हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त चकाचक बिंदास झक्कास। मैं सर्वजीत कमर एडवर्ड का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग बहुत दिन से यूट्यूब पे ये फ्री प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे थे और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके लिए कोर्स की डेमो क्लासेस, जिसमें आपको मैथ की एक डेमो क्लास फ्री मिलेगी जो कि यूट्यूब पे प्लस ऐप पे दोनों जगह पे आपको मिलेगी। और इसके बाद बाकी क्लासेस जो डेमो ये मैथ की जो क्लास है थ्योरी वाली, ये क्लास आपको फ्री नहीं मिलने वाली है। उसके लिए आपको कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, जिसका प्राइस मात्र 499 रुपए रखा गया है, 499 रखा गया है अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो। ठीक है, थ्योरी पढ़ने के लिए आपको 499 रुपए का कोर्स परचेज करना है, जो कि ऑफर प्राइस है और ये ऑफर प्राइस मात्र 31 अगस्त तक है। ठीक है, 31 अगस्त के बाद अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, फिर ये आपको महंगा मिलेगा, 1499 रुपए का हो जाएगा। अभी आपको ये मात्र 499 रुपए में मिल जाएगा। एग्जाम आपको नवंबर में होने वाले हैं, आपके पास समय बहुत कम है और उस कम समय में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसको हम गाइड करेंगे और उसको आपको बताएंगे कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज कैसे की जाती है, अगर गुणा किया जाता है तो कैसे किया जाता है, कोई बड़ी संख्या का गुणा कैसे होता है, छोटी संख्या का गुणा कैसे होता है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन्हें हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और आप लोगों ने सिलेबस की वीडियोस देख भी रखी होगी, अगर नहीं देखी है अभी तक तो आप बिना समय गंवाए आप जाएं हमारे इसी चैनल पे, आप चैनल को रिवील करें, वहां पे आपको सिलेबस की वीडियोस जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग नए जो नोटिफिकेशन नया प्रोस्पेक्टस नवोदय विद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है उसमें उसको अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, हमारी टीम ने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहां से जाकर के प्रॉपर सारे के सारे सिलेबस देख सकते हैं। मैं मैथ की अगर बात करता हूं तो मैथ में इन्होंने 12 टॉपिक दे रखे हैं 9 चैप्टर में, जिसको डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो वो 9 के 9 चैप्टर और 12 के 12 टॉपिक हम आपको कवर कराएंगे। आपको पता है क्वेश्चनों की संख्या टोटल 20 होनी है मैथ की, और इसका वेटेज 25% आपके इस एग्जाम में रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। ठीक है, इसमें आपको असेंडिंग डिसेंडिंग नियरेस्ट, नियरेस्ट में क्या, दहाई सैकड़ा और हजार के बारे में। ठीक है, टेंस हंड्रेड और थाउजेंड नंबर्स के बारे में, और उसका नाम क्या होता है और उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट की जाती है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे इस बैच में। ठीक है, तो फिलहाल आज की डेमो क्लास है, कोई जल्दबाजी नहीं है, और इस डेमो क्लास में हम आपको थ्योरी सारी की सारी एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आपको मैथ से इंट्रोड्यूस कराएंगे, एकदम छोटे छोटे बच्चों को जैसे सिखाया जाता है आपको प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जोड़ घटाओ गुणा भाग, सारी चीजें आपको हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए सेम चीज, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी सेम चीज है। देखो, संख्या और संख्या प्रणाली आपको क्लास दोनों लैंग्वेज में मिलने वाली है, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में। ठीक है, दोनों में बाईलिंगुअल क्लास को पढ़ाऊंगा और दोनों लैंग्वेज में सारी चीजें आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपको बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, सबसे नजदीकी मतलब यहाँ पे सन्निकटन बोलते हैं इसको। ठीक है, दहाई में, सैकड़ा में और हजार में, और संख्या के नाम जैसे कि क्या होता है, शब्दों में अंक को शब्दों में लिखना वो चीज। ठीक है, और उसके मान को ज्ञात करना, मान में जैसे क्या होता है, स्थानीय मान, जातीय मान, ये सारी चीजें आपको पढ़ाने वाले हैं। घटते क्रम बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही अवरोही, तो ये सारी चीजें आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। बातचीत करने में मुझे ये बताओ, मैथ की जरूरत क्यों पड़ती है ना। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर मैथ इतना कठिन क्यों है, क्यों पढ़े, है ना, ऐसा क्यों। लेकिन बच्चों, मैथ के बिना जिंदगी नहीं चलती है ना। आप अगर जिंदगी में अभी अगर आपको खेलना है तो आपका टाइम डिसाइड हो, मुझे इतने घंटे खेलना है ना, टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हो, आज तारीख कौन सी, आप डेट कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, मेरी हाइट कितनी है, आप लंबाई मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको जाना है, किसी स्थान पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप उसकी दूरी मेजर करते हो।
आप सामान खरीदने जाते हो, आप पैसे देते हो, तो पैसे दोगे तो फिर आपको ऑफर भी मिलता है कि भैया अगर आप ये सामान लोगे तो इतने का ऑफर है आपको। तो आपको अगर गणित नहीं आएगी तो आप इन चीजों को कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। इस वजह से गणित को एग्जाम के लिए पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें अपने दैनिक जीवन में उन चीजों का प्रयोग करना होता है। तो हम आपको एकदम प्रैक्टिकल मैथ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। आज शुरू करते हैं। आपको पता है जब भी गणित की बात करते हैं तो गणित की शुरुआत कहाँ से होती है, संख्याओं से होती है, अंक से होती है ना, डिजिट्स से होती है। सबसे पहले हम बात डिजिट्स की करते हैं, ठीक है। डिजिट्स में अगर हम आपको बताएं भाई डिजिट्स क्या है, अंक क्या होते हैं भाई, अंक क्या होते हैं, पढ़ो भाई अंक क्या होता है, लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है, फटाफट देख के बताओ अंक क्या होता है, पढ़ो क्या होता है भाई। डिजिट्स, व्हाट इज डिजिट्स, व्हाट इज डिजिट्स, डिजिट्स आर द सिंबल्स used to express the numbers in decimal number system. Digits are total 10 in count. क्या कह रहा है भाई कि ये क्या होता है, एक प्रकार का सिंबल होता है जिनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल डेसिमल नंबर सिस्टम है और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। हिंदी में भी सेम चीज लिखा है, क्या लिखा है, ऐसा चिन्ह होता है जिसका उपयोग संख्याओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए इन अंकों का प्रयोग किया जाता है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या कितनी होती है, 10 होती है। कोई मुझे 10 के अलावा अगर कोई इसके अलावा कोई संख्या कोई अंक दिखा दे तो जो बोलोगे मैं वो हार जाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। केवल 10 ही अंक होते हैं और वो 10 अंक कौन कौन से हैं भैया, वो 10 अंक कौन कौन से, बच्चों बताओ फटाफट, वो 10 अंक कौन कौन से हैं, देखो और बताओ 10 अंक कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 अंकों के अलावा कोई और अंक है क्या, इसके अलावा कोई और अंक अगर आपने देखा हो तो बताओ, नहीं होगा, है ना। अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर 11 15, लेकिन बच्चों ये अंक नहीं है, ये संख्या है। 11 क्या है, संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है 11। कितने अंकों की भाई, 2 अंकों की। देखो ये भी कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या है। इकाई का अंक और दहाई का अंक, ठीक है। ये 15 लिखा था, 15 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 5 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। देखो ये इकाई के स्थान पे जा रहा है, ये दहाई के स्थान पे जा रहा है, ठीक है। अभी इकाई दहाई कई बच्चों को नहीं पता होगा, नहीं समझ में आ रहा, उसको भी आगे हम आपको बताएंगे जब अभी और आगे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। अभी आप यहाँ पे अंक के बारे में पहचानो, यही वो 10 चिन्ह है जिनका प्रयोग हम किसमें करते हैं, अंकों को एक्सप्रेस, संख्याओं को एक्सप्रेस करने के लिए इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इनका एक मान फिक्स होता है, इनका एक मान फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा इनका मान एक तो फिक्स ऐसे होता है जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, जिसको अंकित मान कहते हैं। जैसे 9 का मान 9 ही होगा, जैसे 9 में 9 लोग खड़े होंगे, 8 में 8 लोग हो जाएंगे, 5 में 5 लोग हो जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, आपका अंकों का मान, ठीक है। बाकी जब हम इसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। आगे हम आपको बताएंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे अगर 7 आपका 1000 के स्थान पे लिखा तो उस 7 का मान 7000 हो जाएगा, ठीक है। वो होती प्लेस वैल्यू। एकदम निश्चिंत रहो, अभी ये चीज नहीं समझ में आई होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां पे आपको ये भी समझ आएंगे, ठीक है। अभी अंक समझ में आ गया, अंक समझ में आ गया, अंक 10 होते हैं। लास्ट में फिर से देख लो, अंक कुल कितने होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक कितने अंक होते हैं, 10 होते हैं। और इन अंकों का ही प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर्स के बारे में बात करते हैं। संख्याएं क्या होती हैं भाई, मैथ में संख्याएं क्या होती हैं, व्हाट आर दी नंबर्स। Numbers are mathematical symbols or words used to express quantity, to count, to measure
आर टू डोनेट द पोजीशन ऑफ समथिंग इन अ सीरीज। हिंदी में क्या कह रहा है? संख्याएं वे गणितीय प्रतीक या शब्द हैं जिनका उपयोग किसी वस्तु की मात्रा या किसी वस्तु को गिनने या किसी वस्तु को मापने या किसी चीज को एक निश्चित क्रम देने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं क्या कि मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूं या पहली संतान हूं जो मैं बाहर पढ़ने आया हूं। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं या अपने बोलते हैं ना कि मैं अपने गांव में पहला व्यक्ति हूं जो नवोदय विद्यालय में पढ़ने गया हूं। ठीक है, तो ऐसा जब बोलते हैं तो क्या हो जाता है? आप एक क्रम बता रहे हैं। आपके बाद अगर कोई और बंदा जाता है नवोदय विद्यालय पढ़ने आपके गांव से, तो क्या बताएगा? मैं दूसरा व्यक्ति हूं, है ना। ऐसे ही क्या होता है जब एक क्रम आता है तो क्रम में कहते हैं ना कि भाई मेरी रैंक कौन सी आई है? 50वीं रैंक आई है। तो क्या हो जाएगा? आपको क्रम बता रहा है। ठीक है, मापन के लिए आपको पता है कपड़े का मेजरमेंट करते हैं। दूध सुबह लेने जाते होंगे आप लोग, है ना। दूध 1 लीटर दूध आया, 5 लीटर दूध आया, वो मापता है दूध को। ठीक है, गिनने के लिए तो भाई सब लोग गिनते होंगे क्या? मनी, पैसा ना, पैसा तो सब गिनते हैं, तो पैसे को गिनते होंगे आप लोग। ठीक है, तो गिनने के लिए। और क्या कह रहा है भाई? मात्रा बताने के लिए। मात्रा में अब क्या है? राशन लेकर के आते हो, ठीक है, 1 किलो चीनी, 2 किलो चावल, या कुंतल में बात होती है गांव में, है ना, इतने कुंतल, है ना, इतने टन। तो ये सब क्या है? मात्राएं। इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं? संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तो संख्या की बात हो गई। अब संख्याएं बनती कैसे हैं? संख्याएं बनती कैसे हैं भाई? संख्याएं किन चीजों से बनती है? अंकों से बनती है। अभी हमने अंक के बारे में आपको बताया, तो उन्हीं अंकों का प्रयोग करके संख्याएं बनाई जाती हैं। उन्हीं अंकों का प्रयोग करके संख्याएं क्या होती हैं? बनाई जाती हैं। जैसे कि अभी पीछे हमने आपको बना के भी दिखाया था। जैसे मान लो कोई संख्या लेते हैं हम लोग, मान लो 35,832। 35,832 ये क्या है? एक संख्या है। ये क्या है? एक संख्या है। 35,832 क्या है भाई? ये एक संख्या है। आप और कोई संख्या ले लो सर, 15 संख्या नहीं है क्या? 15 भी संख्या में पीछे ही में बताया था आपको। ठीक है, और कोई संख्या बताओ। ऐसे 71 ये भी संख्या है ना। 999 ये भी संख्या। ये सब क्या है? ये सब संख्याएं हैं, अंक नहीं है। अच्छा, ये 999 में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 999 में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? एक अंक का प्रयोग हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। एक अंक का प्रयोग 999 में 3 बार किया गया है ना। और इसको 3 अंकों की संख्या बनाई गई है। 15 में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 15 में 2 अंकों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 2 अंकों का प्रयोग किया गया है और एक बार किया गया है। 1 का प्रयोग 1 बार, 5 का प्रयोग भी 1 बार किया गया है। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है यहाँ पे? 2 अंकों का। और कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। लेकिन 999 में कितने अंक हैं? अंक तो एक ही है सर, अंक तो एक ही प्रयोग किया गया है, लेकिन कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। और इसको 3 अंकों की संख्या बना दी गई है। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है आपको ये चीजें, तो बच्चे मैं फिर से कह रहा हूं, आपको हमारे साथ और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और मेरे साथ साथ अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके पास जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पे आप कॉल करें, और कॉल करके डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर वो जो आपने बताया था वो वाली बात मेरे समझ से बाहर जा रही थी, उसको आप फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो जैसे भी हो पाएगा वीडियो कॉल के माध्यम से आप कनेक्ट करवा करके, ठीक है, स्पेशल आपके डाउट सेशंस लेकर के आपकी हर एक कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहो, चूंकि ये बैच वाली क्लास है। यहाँ पे आप ऐसा समझ लो कि आप हमारे साथ बैठे हो और हमारे साथ पढ़ रहे हो। बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको अटेंड करना है। ओके, ठीक है, समझ में आया? चलो इधर देखो, ये वाली संख्या बताओ भाई, ये कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या है। ठीक है, कितने अंकों की संख्या है? 5 अंकों की संख्या है। इसमें कौन कौन से अंक यूज हुए हैं भाई? देखो 3 यूज हुआ है 2 बार। ठीक है, 5 8 और 2,
एक एक बार यूज हुए हैं ना। तो कुल मिला के कितने अंक यूज हुए इस संख्या में? इस संख्या में कुल यूज हुए हैं कितने अंक भाई? 4 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की संख्या बनाई गई है। एक संख्या को 2 बार यूज किया गया है, एक संख्या को 2 बार रिपीट किया गया है। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही होगी उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, इधर ध्यान दो, मन ना भटकाओ, क्लास लेते रहो। ठीक है, आप लोगों का मन बहुत जल्दी भटकता है, पढ़ते पढ़ते खो जाते हो फोन में। ठीक है, खोना नहीं है, पढ़ो, इधर ध्यान दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नंबर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। संख्याओं का प्रयोग कहाँ करते हैं हमने आपको बता दिया, काउंट करने में, मेजर करने में, डिनोट द पोजीशन, और फाइंडिंग अ सीरीज में कहीं एक स्थान को फाइंड आउट करने, जैसे कि रैंक है ना, रोल नंबर होता है, क्रम होता है, किस क्रम में हम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो, रिलेशनशिप बताना है किसमें? संख्याओं में और अंक में, जो कि हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे भी आपको बतानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या बताना है, संख्या और अंक का रिश्ता क्या होता है, कैसा होता है, उसी के बारे में हम जिक्र आपसे करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ बताते हैं। चलो देखो, आपको डिजिट्स क्या होती है, नंबर्स क्या होता है बता दिया गया, समझ में आया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है आपको वो भी मैंने बता ही दिया है। उसमें आप पता है क्या होता है संबंध भाई? संख्याएं कैसी बनती हैं? संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? अंकों का प्रयोग करते हैं। अंकों का प्रयोग किया जाता है संख्या को बनाने के लिए। ठीक है, ये बात हमने आपको पीछे समझा दी थी। अच्छा, अंक, इसमें कितने भी अंकों की संख्या बना सकते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक अंक की संख्या क्या क्या। पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करो, एक पॉइंट रख लेते हैं अच्छा सा लोगों के लिए। ठीक है, एक अंक की संख्या, अंक की संख्या। ठीक है, जैसे कि क्या क्या होती है एक अंक की संख्याएं? एक अंक की संख्याएं कुल कितनी होती हैं भाई? 0 से लेकर के 9 तक, 3 4 ऐसे करते करते कहां तक? 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर आप स्टार्ट करोगे 9 तक जाओगे तो एक अंक की संख्या होती है। कुल कितनी होती है? 10 होती है एक अंक की संख्याएं। जब हम 2 अंक की संख्याओं की बात करते हैं, अगर अगर हम क्या करते हैं, 2 अंक की संख्याओं की बात करते हैं, तब क्या होता है? चलो, 2 अंक की संख्याओं की बात करते हैं। एक अंक की संख्या आपको समझ में आ गया। आगे, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, बहुत ही डिटेल में एक एक चीजें एकदम विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि आपको छोटी छोटी बातें भी समझ में आती चले। 2 अंकों की संख्या क्या होती है भाई? बताओ, फटाफट बताओ, 2 अंकों की संख्या क्या क्या होती है, आप बताओ जल्दी जल्दी। 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी, ऐसे कहां तक होगी 2 अंकों की संख्या? 99 तक। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कोई एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या उत्तर दोगे? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ क्या होती है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बताओ? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99 होती है। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं और आगे बात करें, अगर और आगे बात करें तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की हम बात करेंगे आगे चलेंगे तो। ठीक है, 3 अंकों की संख्या के बारे में भी हम बात करेंगे। 3 अंकों की संख्या क्या 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 है ऐसे बताओ? 3 अंकों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैं आपको
बता रहा हूं। और वैसे आसान चीज है, छोटी चीज है, आपको आता भी होगा। 3 अंकों की संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 3 अंक की? सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 99 के बाद क्या आता है? 100 आता है। 100 के बाद क्या आएगा? 101 आएगा। उसके बाद ऐसे बढ़ते चले जाओगे कहां तक? 3 अंक की संख्या में 999 तक। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि 999 क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 999। अच्छा, अब बताओ 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 अंक की 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई? ऐसे ही जैसे 3 अंक की बात की है वैसे यहाँ पे 4 अंक की बात होगी। ऐसे ही आगे चल के 5 अंक की बात होगी। अब तो आगे आपको पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। जब 6 अंक की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 लिखने के बाद 5 जीरो चिपका देंगे पीछे, है ना? अभी जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो अभी 3 अंक हो गया। अगर हम 5 अंकों की बात करते हैं ना, 5 अंकों, ज्यादा 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? जल्दी से बताओ भाई, क्या होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या? जिसमें 1 लिख करके इसको 5 अंक की संख्या जब तक ना बन जाए तब तक जीरो लगा देंगे। देखो बन गई ना? बन गई। तो 10,000 क्या होगी? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, और इसके बाद ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। 10,001, 10,002, ऐसे करके 11,000, 12,000, 15,000, फिर जो है 55,000, फिर 99,000 पहुंच जाएंगे, है ना? 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99,999। बात समझ में आ रही है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी। ठीक है, ऐसे ही 7 अंकों की संख्या, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 अंकों की भी होगी, 6 अंक की भी होगी, 4 अंक की भी होगी। सारी संख्याएं ऐसी ही होंगी। ठीक है, अच्छा, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? मस्त तरीके, सबको समझ में आ गया होगा? अब तो लग रहा होगा सर अब तो मुझे तो आ ही गया है, मैं तो बता ही दूंगा ना। चलो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये क्या सबसे छोटी संख्या किसकी है? ये 5 अंक की है। और ये क्या है? सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की है। ठीक है, अच्छा, अगर ये सबसे छोटी संख्या है 5 अंक की, तो मुझे बताओ, आपसे एक क्वेश्चन है, 00001, ये क्या है? ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है कि नहीं है? ये आपसे क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। ये जो संख्या लिखी है 00001, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है या नहीं है? या अगर मान लो मैं इधर लिखता हूं 001, ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है कि नहीं है? बताओ भाई। नहीं है। नहीं है, बिल्कुल जो बच्चे बता रहे हैं नहीं है, बहुत अच्छे। क्यों नहीं है? अगर इसको पूछा जाए तो बता दोगे क्या? अगर पूछा जाए क्यों नहीं है भाई, 5 अंक इसमें भी दिख रहे हैं, लेकिन है क्यों नहीं है 5 अंकों की संख्या सबसे छोटी? भाई एकदम सिंपल सी बात है, वही जो आप जान रहे हैं कि जब भी हम इसको पढ़ेंगे, आगे कितना भी जीरो लगा रहे, हम इसको पढ़ेंगे तो एक ही, है ना? आगे कितना भी जीरो लगा रहे, इसमें 5 लगा है, 4 लगा, 50 जीरो लगा दो, लास्ट में अगर एक है तो एक ही पढ़ा जाएगा वो। ठीक है, तो चूंकि इसको पढ़ेंगे हम एक ही, इसकी जो वैल्यू है, इसकी इसका जो मान है वो क्या है? एक आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ये केवल 1 अंक की संख्या है। ठीक है, ये 1 अंक की संख्या गिनी जाएगी, और ये कभी भी 3 अंक की या 5 अंक की संख्या के रूप में इसको कभी नहीं गिना जाता। बात क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मस्त तरीके से क्लास में ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये 5 अंकों की संख्या नहीं होगी, ये 3 अंकों की संख्या कभी नहीं कही जाएगी। इतना जान लो, इस संख्या से छोटी कोई भी संख्या 5 अंक की नहीं हो सकती। 10,000 से छोटी कोई भी संख्या 5 अंक की कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, जो भी संख्या अगर 5 अंक की होगी वो 10,000 से 99,999 के बीच की ही होगी, उसके बाहर की नहीं हो सकती है। ठीक है, इस रेंज के बाहर नहीं जा सकती है वो संख्या। क्लियर हो गया होगा? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये संख्या, अंक और संख्या के बीच में आपको रिश्ता समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अभी संख्या के बाद हमें क्या पढ़ना है?
संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना भाई? नंबर सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली बोलते हैं। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? संख्या प्रणाली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संख्या प्रणाली बोलेंगे। लिख लें, संख्या प्रणाली। ठीक है, संख्या प्रणाली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली बोलते हैं। अच्छा, संख्या प्रणाली क्या होती है? संख्या प्रणाली क्या होती है? संख्या पद्धति क्या होती है? नंबर सिस्टम क्या होता है? बच्चों, देखते देखते क्लास को, लेक्चर को देखते देखते लोग बोर होने लगते हैं। आप लोग तो नहीं हो रहे हो ना? नींद आने लगती है। नींद तो नहीं आ रही है? जगते रहो, ठीक है? इधर ध्यान दो, ठीक है? जगते रहो, पानी वानी पी लो, फिर से बैठ जाओ अच्छे से, ठीक है? ये क्लास आपकी 1 घंटे की लगभग चलने वाली है। थ्योरी की क्लासेस लगभग, कोशिश मेरी यही है कि 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस आपकी कम से कम करवाएंगे, ठीक है? जिससे कि आप लोगों को अच्छे से डिटेल में चीजों को समझा दिया जाए। अगर इतनी लंबी क्लास नहीं लेंगे तो आपका ना तो सिलेबस कवर हो पाएगा और ना ही हम अच्छे से आपको एक्सप्रेस करके चीजों को समझा पाएंगे, ठीक है? समझने के लिए इतना वक्त तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, संख्या प्रणाली के बारे में बात करते हैं। तो मेजरली संख्या प्रणाली की अगर हम बात करते हैं तो कई प्रकार की संख्या पद्धतियां, नंबर सिस्टम जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, है ना? जिसमें आप लोगों को फिलहाल आपके लेवल की बाहर की चीजें हैं। आप अगर जब सीनियर हो जाओगे, अभी आप 5th क्लास में हो, आगे जब आप 9th 10th 8th 7th में जाओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे, ठीक है? कई सारे नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टामल, डेसिमल, हेक्सामल, पेंटामल, ठीक है? तो कई प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं वहां पे, ठीक है? जैसे जो डेसिमल होता है उसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? और जैसे बाइनरी होता है, बाइनरी में 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर के बारे में पढ़े होंगे, जानते होंगे, उनको पता होगा कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? बाइनरी समझता है, ठीक है? बाइनरी में क्या होता है? केवल 2 चीज होती है, 0 और 1 होता है, ठीक है? केवल 2 ही अंकों से पूरा कंप्यूटर चलता है, इसको तीसरे अंक की जरूरत नहीं होती है। अगर आप कंप्यूटर में 9 भी लिखेंगे तो उसको भी ये 0 और 1 में ही कोड कर लेता है। बात समझ में आ रही है? 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। ये आपके लेवल के बाहर की चीजें हैं, हमें उसे नहीं पढ़ना है। लेकिन हमें जो यहाँ पे पढ़ना है, आपके लेवल की जो चीजें पढ़ना है संख्या प्रणाली में, वो उसमें आपको ये पढ़ना है, ठीक है? नंबर सिस्टम में आपको 3 प्रकार के नंबर सिस्टम पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं भाई? ये तीनों पढ़ने हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इंडियन नंबर सिस्टम, भारतीय संख्या प्रणाली, ठीक है? क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? भारतीय संख्या प्रणाली, ठीक है? भारतीय संख्या प्रणाली, इसको क्या बोलते हैं? इंडो अरेबिक भी बोलते हैं, ठीक है? इंडो अरेबिक भी बोलते हैं, ठीक है? भारतीय अरबी संख्या प्रणाली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय अरबी संख्या प्रणाली भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? बाकी दूसरा क्या पढ़ना है आपको? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, ठीक है? संख्या पद्धति पढ़ना है, ठीक है? अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति पढ़ना है। और बाकी आगे क्या पढ़ना है आपको? रोमन संख्या पद्धति पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको भाई? रोमन नंबर सिस्टम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रोमन नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। रोमन संख्या पद्धति, ठीक है? संख्या पद्धति पढ़ना है आपको। बात समझ में आ रही है? चलो, भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में तो आप परिचित ही हैं। इसमें क्या आपको पढ़ना होता है भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है? हजार, 10,000, ठीक है? इंग्लिश में जो क्या लिखते हैं, इंग्लिश वालों को इधर लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। आप ये चीजें पढ़े होंगे, हिंदी में बच्चों पढ़े होंगे ये सब, ठीक है? यही जब अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000,
ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 10,000 भी हो जाता है, यहाँ भी समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 100,000 भी आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाख नहीं आता है, लाख नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है, मिलियन आता है, मिलियन आता है। मिलियन के बाद ऐसे 10 मिलियन आएगा, ठीक है, फिर 100 मिलियन आएगा, अभी ये बाहर जा रहा है। ठीक है, अभी इसको हम और डिटेल में आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ तक आप जानो। ठीक है, आगे फिर अभी और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, रोमन संख्या पद्धति ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, एक क्वेश्चन कम से कम आना ही आना होता है। ठीक है, रोमन नंबर आप लोग पढ़े भी होंगे, है ना, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे 1 कैसे लिखा जाता है, 1 कैसे लिखा जाता है भाई रोमन नंबर सिस्टम में, आपको बता रहे हैं। रोमन नंबर सिस्टम में 1 कैसे लिखा जाएगा, एक को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ये क्या होगा आपका, 2 होगा। 3 क्या होगा आपका, ये 3 होगा। ये क्या होता है, 4 होता है। ये क्या होता है, 5 होता है। ये क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, ये ऐसे तरीके से लिखा जाता है कि आपका रोमन नंबर सिस्टम लिखा जाता है। ठीक है, अभी इधर देखो, इधर दोनों पेन से दोनों चीजें लिख देते हैं, दूसरी पेन से इसका यूज करके लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। ठीक है, नोट करते चलो अपने कॉपी में, जो ये चीजें आपको नहीं पता है तो इसका मान क्या है, 1 है, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक है, ऐसे ही 7, 8 और 9 भी लिखा जाएगा। ऐसे ही क्या लिखा जाएगा, 7, 8 और 9 और 10 भी लिखा जाएगा। ठीक है, 7 कैसे लिखा जाएगा, तो देखो 5 के लिए वी का प्रयोग करते हैं। ऐसे इधर ही हम देखो, जैसे क्या है, संख्याओं के लिए एक एक का प्रयोग करते हैं, एक के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, एक के लिए करते हैं। ठीक है, वी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, 5 के लिए करते हैं। एक्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं, एक्स का प्रयोग किसके लिए करते हैं, 10 के लिए करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं भाई, 10 के बाद 50 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, 50 के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एल का प्रयोग करते हैं। किसके लिए भाई, एल का प्रयोग करते हैं, किसके लिए, 50 को लिखने के लिए। सी का प्रयोग करते हैं किसके लिए, 100 लिखने के लिए। ठीक है, सी का प्रयोग 100 लिखने के लिए करते हैं। डी का प्रयोग किसके लिए करते हैं, डी का प्रयोग करते हैं 500 लिखने के लिए। इतनी बातें समझ में आ रही है, ये इतनी आप जानकारी लिख के रखना। बाकी आगे देखो 6 लिखा है, 7 कैसे लिखा जाएगा, 5 लिख दिए, देखो बी का यूज करके 5 लिख दिए, और 5 के बाद 2 डंडा खींच दिए, 1 1 2, 5 2 7 हो गया आपका। 8 में क्या करेंगे, वी, उसके बाद 1 2 3 8 हो गया, 5 में 3 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। 9 के लिए हम 4 पाई नहीं खींचते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, अगर किसी संख्या के दाहिने साइड कोई संख्या लिखी जाती है तो वो उसमें जोड़ के गिनी जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, वी है, वी में 2 लाइन जोड़ दिए तो 7 हो गया। ठीक है, वी में 3 लाइन जोड़ दिए, 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो, वी में 1 लाइन जोड़े 6 था, लेकिन यहाँ पे देखो पहले 1 लिखे हैं फिर वी लिखे हैं। जब बाएं साइड लिखते हैं तो वो एक संख्या घटा के गिनी जाती है। बात समझ में आ रही है, इधर देखो जब इधर लगाए हैं तो 1 जुड़ गया, 5 में 1 जुड़ गया, 6 हो गया। इधर देखो 5 से 1 घटाए हैं तो बाएं साइड लिख घटाए हैं। वैसे ही देखो ये क्या हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 9 कैसे लिखा जाएगा भाई, 9 लिखा जाएगा 10 में से 1 घटा के। ठीक है, 10 से 1 घटा के क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा जाएगा आपका, 10 लिखा जाएगा एक्स के रूप में। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही जब आप 11 12 लिखेंगे तो एक्स में 1 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। आगे हम इसके आपको क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, आगे आपको इसके क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, जिसमें आपको ये संख्याओं को लिखने की पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। बात समझ में आ रही है, चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बच्चों यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, रोमन संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना, ये बातें आपको समझ में आ गई पूरा अच्छी तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। रोमन संख्या पद्धति, हमने भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में आपसे बात की, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसे करके आप जा सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारी संख्याएं ऐसे आती हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जब नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग, इंटरनेशनल में, तो 1 10 100,000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, ऐसे करके हम लोग इंटरनेशनल में
पढ़ते हैं। रोमन नंबर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपको डी तक पढ़ना है, ठीक है। डी का मतलब 500 होता है, इसके आगे एम भी आता है, एम का मतलब 1000 होता है, ठीक है। ये होता है आपका रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। ये रोमन नंबर सिस्टम आपका होता है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग अगली क्लास में भी पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, छोटा सा दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको इसको हम और अच्छे से डिटेल में समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। देखो इधर दिख रहा होगा, ये क्या है, भारतीय और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली के बारे में बात की गई है। अभी देखो क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, हमें लग रहा है दिख रहा होगा आपको, अब क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। आ जाओ थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्या क्या इसमें है, क्या क्या है इसमें। देखो वंश इकाई होता है, भारतीय संख्या प्रणाली में भी इकाई को इकाई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको भी इकाई को इकाई बोलते हैं, ठीक है। दहाई वाला भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इकाई दहाई तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दहाई तक सेम है, कोई दिक्कत नहीं, इकाई भी दोनों में सेम है। ये भारतीय है, ये अंतरराष्ट्रीय है, ठीक है। सैकड़ा वाला देखो, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको इकाई बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, इसको सैकड़ा बोलते हैं, इसको वंस, टेंस और हंड्रेड बोलते हैं, ठीक है। इसको थाउजेंड को देखो क्या बोलते हैं, हजार बोलते हैं, इसको 10,000 बोलते हैं, 10,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 10,000 के बाद यहाँ पे क्या आता है, लाख आता है, ठीक है। भारतीय संख्या प्रणाली में क्या आता है, लाख आता है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, 10,000 के बाद 100,000 आता है, क्या आता है यहाँ पे, इंटरनेशनल में क्या आता है, 100,000 आता है। ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है। देखो जीरो उतने ही है, 5 जीरो इसमें, 5 जीरो उसमें, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, 100,000 बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 3 अंक के बाद पहले एक कॉमा लगता है, फिर भारतीय संख्या प्रणाली में 2 अंक के बाद एक कॉमा लगता है। लेकिन जो आपका ये होता है अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है भाई, हमेशा 3-3 अंकों के बाद ही कॉमा लगाया जाता है। 3 अंक बाद इधर लगेगा, फिर अगला 3 अंक, देखो ये 3 अंक हुआ, फिर इधर का ये 3 अंक हो, फिर आगे भी अगले 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख आता है, फिर करोड़ आता है, फिर 10 करोड़ ऐसे आता है। इधर देखो 100,000 के बाद क्या आ रहा है, इधर मिलियन आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, मिलियन आ रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा। 100,000 के बाद क्या आ रहा है आपका, मिलियन आ रहा है। मिलियन में देखो 3 अंक के बाद कॉमा, फिर इधर देखो कॉमा है, फिर इधर 3 अंक के बाद फिर से इधर कॉमा लग गया है, ठीक है। लेकिन अपने भारतीय संख्या प्रणाली में क्या है, 3 अंक के बाद कॉमा था, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगा, फिर 2 अंक हो गए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर कॉमा लगेगा। यहाँ पे एक कॉमा गलत लग गया, ये कॉमा आपका ऐसे लगेगा, यहाँ पे 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर जो है आपका ये 2 अंक के बाद यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये कॉमा ऐसे लगेगा, मतलब अगर हम इसको करेक्ट करके यहाँ पे अगर लिखते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 जीरो कॉमा, फिर 1 2 जीरो कॉमा, ठीक है, फिर 2 जीरो कॉमा, फिर जो है आपका 1 आएगा, ठीक है। ये होगा आपका 1 करोड़, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अरे इधर लिख देते हैं भैया, नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। देखो पहले क्या लिखेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कॉमा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, उसको लाख 10 लाख, फिर क्या होगा, करोड़, ठीक है। 1 करोड़, बात समझ में आ रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 करोड़ बोलेंगे। अच्छा ये आपका भारतीय संख्या प्रणाली है, अगर अंतरराष्ट्रीय में लिखेंगे तो इसी को कैसे लिखेंगे, इसी को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 जीरो, ठीक है, उसका कॉमा, फिर 1 2 3 जीरो, फिर कॉमा, देखो वंस टेंस 100,000 10,000 100,000, फिर मिलियन, ठीक है, और उसके बाद क्या, 10 मिलियन, ठीक है। ये क्या है आपका 10 मिलियन, सॉरी 10 नहीं 100 मिलियन होगा ना, हाँ 100 मिलियन होगा, ठीक है। क्या होगा, 100 मिलियन। देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो ना, 3 2 5 2 7, अच्छा यहाँ पे 1 जीरो कम ही लगा है, 10 लाख में भी लिखना था यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ाते हैं, ठीक है। ये हम भी गलत लिखे थे, ठीक है। आ जाओ सही करते हैं, वंश इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 10 करोड़ हमें लिखना था, 10 करोड़ लिखना था, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे थे, करोड़, 10 करोड़ की बात कर रहे थे। गड़बड़ हो रहा है क्या, अच्छा हाँ 10 लाख करोड़, 1 करोड़ को 100 मिलियन बोलते हैं। देख लेते हैं भाई, ऐसे देखो वंस टेंस 100,000 10,000 100,000, ठीक है,
मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। मिलियन ये यहाँ पे ये खुद ही गलत लिखा है, ठीक है, ये 100 नहीं होगा, यहाँ पे 10 मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा। बात समझ में आ रही है? फिर ये क्या होगा आपका 100 मिलियन होगा, ठीक है, 100 मिलियन आपका ये वाला होगा, ठीक है। उसका बिलियन होता है, बिलियन होता है, फिर 10 मिलियन, 100 बिलियन होता है, फिर ट्रिलियन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ट्रिलियन होता है। आप इस इमेज के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि हमने ये इमेज इंटरनेट से निकाली थी और इंटरनेट वाली इस इमेज में गलत हो गया है, ठीक है। तो इस इमेज के चक्कर में मत पड़ो, ये इमेज गलत दिया हुआ है, ठीक है। इस इमेज को आप ध्यान मत देना, इस इमेज को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, ठीक है। इस इमेज पे आपको ध्यान नहीं देना है। मैं आपको वैसे ही खुद से समझा दे रहा हूँ, मैं आप खुद से ही लिख करके सारी चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। सारी चीजें मैं खुद से आपको लिख के हाथों से समझा देता हूँ, ठीक है। मैं सारी चीजें अपने हाथों से लिख के आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप इस इमेज के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। मुझे लगा था इमेज में सही दिया होगा, मैं वेरीफाई नहीं किया, लेकर के चला आपको दिखाने के, लेकिन इसमें गलत है, ठीक है। तो मैं आपको सही तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, ऐसे क्यों लिखे भाई, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वैसे लिखता हूँ ना। कैसे पढ़ते हो आप लोग, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, है ना, ज्यादा दूर कर दिया, थाउजेंड, थाउजेंड, उसके बाद 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका, लाख होता है, फिर क्या होता है, 10 लाख होता है, फिर क्या होता है, लाख, 10 लाख, उसके बाद क्या होता है, करोड़ होता है, फिर क्या होता है, 10 करोड़ होता है, ठीक है। ऐसे तो लिखते हैं। जब देखो अब इसको हम लिखेंगे क्या, अगर मान लो हम इसमें कोई संख्या लिखते हैं, कोई संख्या लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, देखो अगर हमें देखो अगर मान लो कोई संख्या लिखना हमें 5,50,000, 5,50,358, 5,50,358, तो 5 लाख क्या, लाख के नीचे 5 आएगा, लाख के नीचे क्या आएगा, 5,50,000, थाउजेंड हजार है ना, 50,358, यही संख्या बोल रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब इसी संख्या को अगर हम अपने भारतीय प्रणाली में पढ़ेंगे तो क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 5,50,358 पढ़ेंगे। अगर यही हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, थाउजेंड, 10,000, 100,000, हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई, यही अंतरराष्ट्रीय अगर प्रणाली में हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, वंस ये होगा, टेंस होगा, ये 100 होगा, उसके बाद क्या होगा, थाउजेंड होगा, ठीक है। फिर इधर क्या होगा, 10,000 होगा, फिर इधर क्या होगा आपका 100,000 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 550,358, ठीक है, 550,358, ये क्या होगा आपका अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? उदाहरण से मैंने आपको इसीलिए समझा दिया जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया भी होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई भी होगी। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, अगर आई है तो भी वाह वाह, नहीं आई है तो भी वाह वाह, ठीक है। वैसे समझ में आ गई होगी, हम उम्मीद कर रहे हैं समझ में आपको आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, राष्ट्रीय संख्या पद्धति आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे अगर कह रहे हो उनको इकाई दहाई, तो भैया वो उसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। एक मिनट, क्या बोलते हैं वंश को, इधर क्या बोलेंगे आपको, इकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हजार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं, 10,000 बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका, लाख बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, वैसे ही इधर क्या बोलेंगे, 10 लाख बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे, करोड़ बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके आपका बोलते हैं। इंटरनेशनल वाले में भैया वही बोलते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी आपको सुना 550 करोड़, है ना, तो वो अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन जो आपका ऑफिशियल तरीका है वो यही है, ठीक है।
वो यही है आपका। ठीक है भैया, वो यही है आपका। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक बार फिर से हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा इधर बना करके कर देते हैं क्लियर। ठीक है, बॉक्स के अंदर कर देते हैं। ठीक है, बॉक्स के अंदर हम आपको लिख के समझा देते हैं। ये जो ब्लैक वाला बॉक्स है ये कौन सा है आपका? इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली की हम बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है भाई, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दें? ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, वैसे इंग्लिश में ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में ही आप याद करो। ठीक है, वंस, ठीक है, टेंस, हंड्रेड। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद थाउजेंड, 10,000। ठीक है, थाउजेंड, 10,000, और उसके बाद 100,000। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका? मिलियन। ठीक है, फिर 10 मिलियन। ठीक है, फिर क्या होता है आपका? 100 मिलियन होता है, उसको बिलियन आता है। 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन आएगा, 10 बिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, ऐसे ही करके आता है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, याद कैसे रखोगे? याद रखने का एकदम सिंपल तरीका है, इंटरनेशनल वाला जो नंबर सिस्टम है इसमें तीन तीन अंकों के बाद कॉमा लगाया जाता है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये देखो तीन तीन अंकों के बाद कॉमा इसमें लगता है। ठीक है, फिर देखो 1 2 और 3, अगला कॉमा यहाँ पे लगेगा। इसके आगे आपका अगर 100 मिलियन के बाद क्या आएगा आपका? बिलियन आएगा। क्या आएगा? बिलियन आएगा। बात समझ में आ रही है? बिलियन आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको, आगे बिलियन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। ठीक है, ये आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम था। ठीक है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम था। अब आपको इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, हिंदी में इसको लिख दूं। ये क्या थी आपकी? ये क्या था आपका भाई? ये क्या था? अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, संख्या प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली। ठीक है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम था आपका। ठीक है, क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आपको मैं राष्ट्रीय वाला भी बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको राष्ट्रीय वाला भी बता देता हूँ, एकदम निश्चिंत रहो। एक एक चीजों को आपको बखूबी तरीके से बताएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। एक एक चीजों को आपको, छोटी छोटी चीजों को मस्त तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, थ्योरी की क्लासेस ले रहे हैं, एक एक चैप्टर को 3 3 4 4 क्लासेस में लेंगे। जब तक आपको छोटी छोटी बातें ना पता चल जाए तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अभी आपको ये रिकॉर्डेड क्लास मिल रही होगी, पहली क्लास है, डेमो की क्लास है। आगे की क्लास हम आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करके पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपके कमेंट भी पढ़ेंगे और आपके कमेंट का जवाब भी देंगे। ठीक है, जैसे कि लाइव क्लास में आप बता पाओगे कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं समझ में, इसको फिर से समझाओ, तो मैं तुरंत क्लास में ही आपको उसका जवाब दे करके बताऊंगा। ठीक है, अभी थोड़ी सी समस्याएं चल रही हैं, तो इस वजह से भी लाइव क्लासेस नहीं कंडक्ट हो पा रही हैं, जो कि आगे आने वाले 1 2 हफ्ते में चीजें सही हो जाएंगी और वहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। एकदम निश्चिंत रहो, एग्जाम के पहले आपको इतना तैयार कर देंगे कि आपको मैथ में 20 में 20 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहो, मस्त तरीके से सब कुछ आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ बात करते हैं अभी ये भारतीय संख्या प्रणाली के बारे में। ये क्या है आपका, इधर लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्या है, ज्यादा मोटा है इसके, जिसको पतला करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, क्या है ये? भारतीय संख्या प्रणाली। अब आप खुद ही समझ लो, कोई एकदम छोटी छोटी चीज पे इतनी लंबी चीज अगर इतना लंबा कई बार मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपको एकदम दिमाग में फीड हो जाए। ठीक है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, वो बच्चे सारी चीजें जिससे सीख जाए। ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें जब हम बात करते हैं तो इसके बारे में आपको एकदम क्लियर समझ जाना चाहिए। ठीक है, क्या क्या बातें हमें करनी है इसमें? इसमें देखो क्या क्या होता है। इसमें होता है आपका पहले इकाई होता है।
फिर क्या होता है, दहाई होता है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में लाल पेन से लिखेंगे, ठीक है, इकाई, दहाई। फिर क्या होता है भाई, सैकड़ा होता है। फिर क्या होता है, हजार होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, 10,000 होता है। ठीक है, फिर क्या होता है आपका, लाख होता है। लाख के बाद क्या होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, सब चीजें आप पढ़ रखे होगे। फिर क्या होता है, करोड़ होता है। फिर क्या होता है, 10 करोड़ होता है। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई होंगी। फिर क्या होता है आपका, करोड़ के बाद अरब होता है ना, अरब होता है। फिर ऐसे ही 10 अरब होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, खरब होता है। ठीक है, ऐसे ही आप पदम, 10 पदम, ऐसे शंख, 10 शंख, ऐसे बहुत आगे तक जाता है। ठीक है, आपको वहां तक नहीं जाना, आपको मैक्सिमम यहीं तक जाना है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या क्या चीजें होती हैं, इंग्लिश में भी आप लिख लो भाई। वही सारी चीजें हैं आपका, है ना। क्या होता है, वंस होता है। ठीक है, टेंस होता है, 100 होता है, 1000 होता है। ठीक है, 10,000 होता है। ठीक है, 1000, 10,000, उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा, लैख होगा। फिर क्या होगा, 10 लाख होगा। फिर क्या होगा, करोड़ होगा, 10 करोड़ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 10 करोड़ के बाद क्या होता है भाई, आपका अरब होता है। ठीक है, अरब, खरब, इसके बाद की चीजें फिर इंग्लिश में लोग गिनना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सब इंग्लिश में ही बोलना शुरू कर देते हैं। अरब को भी वैसे ही आप अरब ही लिख लेते हैं हिंदी में भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा सर, इतनी देर से आप इसी चीज को कहा इतना बार इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा। क्योंकि जब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान, तो आपको वहां पे इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों की जरूरत वहां पे पड़ने वाली है। बात समझ में आ रही है। अगर आप इनसे आप अभी से परिचित नहीं रहेंगे तो आप उन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्लियर सब कुछ दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो। इसको थोड़ा सा देख लेना, इसको काट देना, इसमें काफी चीजें गलत दी हुई हैं, इसको आपको नहीं करना है। ठीक है, इसका चक्कर आपको हटा ही देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बात करते हैं संख्याओं के बारे में, संख्या प्रणाली के बारे में हमने आपसे बात कर ली। संख्याओं का रिश्ता भी आपको हमने समझा दिया था, अंक और संख्या में क्या रिश्ता है, ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई थी, आपको समझ में आ गया रहा होगा। ठीक है, आओ बात करते हैं आगे। अब क्या बोल बात करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, सक्सेसर, प्रेडिसेसर पढ़ना है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ना है। ठीक है, अभी आप पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ लो मेरे साथ। उसके बाद फिर हम आपको क्या बताएंगे, आरोही अवरोही, इन सब चीजों के बारे में उसके बाद बताएंगे। अभी चूंकि हम तुरंत नया नया संख्या प्रणाली पढ़ के आए हैं, यहीं पे हम स्थानीय मान और जातीय मान आपको बता देंगे तो समझ जाओगे आप अच्छे से। ठीक है, अभी हम आपको स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बता देते हैं, तो आप चीजों को अच्छे से लिंक कर पाओगे, अच्छे से चीजों को आप समझ पाओगे। ठीक है, आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। तो ज्यादा मोटा हो गया। ठीक है, आप अच्छे से चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ देख लेते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यादा मोटा चल रहा है, ये नहीं सही है, इसको हटा ही देते हैं। पेन चेंज करो भाई अपनी। इसको क्या बोलते हैं भाई, स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, अंकित मान, या इसी को क्या बोलते हैं हम, और जातीय मान के बारे में भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, जातीय मान के बारे में बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी को अंकित मान भी बोलते हैं, इसी को जातीय मान भी बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं।
स्थानीय मान क्या होता है? ये जो स्थानीय मान निकाला जाता है बच्चों, ये निकाला जाता है आपके वही भारतीय संख्या प्रणाली के आधार पर। ठीक है, आपसे भारतीय संख्या प्रणाली के आधार पे ही स्थानीय मान और जातीय मान पूछता है। ठीक है, वो स्थानीय मान और जातीय मान है क्या भाई? स्थानीय मान और जातीय मान है क्या? आओ देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो कोई एक संख्या दी हुई है 53,832, ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 3 का स्थानीय मान ज्ञात करो, इसमें आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है। 3 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? देखो कैसे निकाला जाता है। अच्छा, स्थानीय मान निकालने सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसमें हम इसको डिनोट कर लेंगे। और लिख लेते हैं क्या है, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये क्या है 10,000 है। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब 3 का देखो किस स्थान पे आ रहा है, ये हजार के स्थान पे आ रहा है। 3 किस स्थान पे आ रहा है? हजार के स्थान पे आ रहा है। 2 किस स्थान पे आ रहा है? इकाई के स्थान पे आ रहा है। देखो अगर कोई संख्या दो जो है, अगर कोई संख्या इकाई के स्थान पे आती है, जैसे कि यहाँ पे 2 आ रहा है, उसका गुणा 1 से करते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या दहाई के स्थान पे आती है, जैसे कि यहाँ पे 3 आ रहा है, तो उसका गुणा हम 10 से करते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ठीक है, 8 का जो है स्थानीय मान क्या होगा भाई? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। बात सबको क्लियर हो रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होगी चीजें। ठीक है, हमसे जो पूछा है, क्या पूछा गया था? 3 का पूछा गया था। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 किस स्थान पे आ रहा है? देखो हजार के स्थान पे आ रहा है, 1000 के स्थान पे आ रहा है ना, तो 3 गुणे 1000 कर देंगे। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा? ये 3000 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई, एक जीरो कम कर देते हैं। ठीक है, तो 800 होगा, क्योंकि 8 जो है 100 के स्थान पर, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 800 होगी। ठीक है, 3 क्या है? हजार के स्थान पर 1000 से गुणा होगा, है ना। जो संख्या जिस स्थान पे होगी, ठीक है, उसी स्थान से उसका गुणा कर देंगे तो उसका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। ये बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, और हमें लग रहा है बहुत अच्छे से चीज समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम? स्थानीय मान बोलते हैं। 5 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 गुणे क्या करेंगे? 10,000 के स्थान पे, तो 5 का गुणा किससे कर देंगे? 10,000 से कर देंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा भाई? 50,000 आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? ये होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब जिस अंक का स्थानीय मान पूछा गया है, उस अंक को उसके स्थान से गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है, वही क्या है? उसका स्थानीय मान है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? इंग्लिश में बोलोगे प्लेस वैल्यू इज द place value is the value of that number where it is placed। ठीक है, किसी संख्या को जहां पे प्लेस्ड किया गया है, उस जो है उस नंबर के प्लेस से जब उसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं और वो जो वैल्यू निकल के आती है, वही वैल्यू क्या कहलाती है? प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे आपसे क्या बात की थी? हमने यहाँ पे आपसे किस चीज की बात की थी भैया? यहाँ पे हमने आपसे बात की थी किसकी? 3 की। हमने यहाँ पे आपसे 3 की बात की थी। ठीक है, 3 की हमने बात की थी, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या आई है? 3 की प्लेस वैल्यू 1000 के स्थान पे थी। देखो 1000 के स्थान पे थी, तो 3 का 1000 से गुणा कर दिए, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई? 3000 आ गई। बात क्लियर हो गई होगी आपको, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, प्लेस वैल्यू पर प्लेस वैल्यू के बारे में, अंकित मान के बारे में बात करते हैं, या जातीय मान के बारे में बात करते हैं। एक लाइन में इसको हम खत्म करते हैं। ठीक है, अंकित मान या जातीय मान क्या होता है? बहुत ही आसान सी बात है। अंकित मान या जातीय मान में कुछ नहीं है, कोई भी संख्या अगर लिखी हुई, जैसे यहाँ पे हमने 53,832 लिया था, 832 लिया था। ठीक है, 53,832 लिया था।
ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे 2 3 था, है ना, एक 3 ये वाला, एक 3 ये वाला। अगर इस पहले 3 की बात करते तो इसकी जो है प्लेस वैल्यू क्या होती, 30 होती। ये दूसरी प्लेस वैल्यू तो 1000 के स्थान में, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती, 3000 होती। ठीक है, देखो अंक वही है, लेकिन इसके स्थान के आधार पर इसकी कीमत, इसकी वैल्यू कम या ज्यादा हो गई है। इसने अपना स्थान दहाई के स्थान पे रखा है ना, 10th के स्थान पे है। ठीक है, इस वजह से इसका गुणक 30 हुआ, 10 के साथ वो 30 हुआ। इसने अपना स्थान क्या लिया है, 1000 के स्थान पे लिया, तो इसका गुणक किससे हुआ, 1000 से हुआ। ठीक है, तो बच्चों आपकी जिंदगी में आपका स्थान मैटर करता है। ठीक है, और आपकी वैल्यू जो है वो तो है। ठीक है, अगर आप सही स्थान पे हैं और आपकी वैल्यू भी अच्छी है तो आप जो है बहुत ही बेहतरीन बन पाएंगे। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसी सेम चीज की। यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू की बात, यहाँ पे फेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा होता है, चेहरा होता है। तो चेहरा का मतलब चेहरे को देख करके जो चीज समझ में आती है, या जैसे आपने इसमें देखो 5 का चेहरा देखा, 5 को देखने के बाद क्या समझना, इसका क्वांटिटी क्या होगा, 5 होगा, है ना। 5 हो गई, ये 3 होगा, ये 8 होगा। इसमें जिसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है उसका जो अंकित मान होता है वो ही होता है। अब 5 पे कौन सा मान अंकित होगा, 5 का कौन सा मान अंकित है, 5 का अंकित मान 5 ही होगा, है ना। 3 का अंकित मान 3 होगा, 8 का अंकित मान 8 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस भी चीज के अंकित मान की बात करेंगे वो स्वयं होगा। 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 8 का अंकित मान 8 ही होगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फेस वैल्यू का मतलब जो संख्या है, जो अंक दिख रहा है उसकी जो वैल्यू है वही उसकी वास्तविक वैल्यू है। ठीक है, 5 की वास्तविक वैल्यू क्या है, 5 ही है। वो किसी भी स्थान पर, स्थान से मैटर ही नहीं करता इसमें। ठीक है, स्थान से स्थानीय मान पे इफेक्ट आता है और किसी चीज पे इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा ये क्लास। ठीक है, क्लास काफी लंबी हो रही है, 1 घंटे के आसपास हो गया। अभी हम तो लेकर के बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन एक समय की सीमा है। बहुत लंबी क्लास चलने के बाद आप लोग भी थक जाएंगे, पूरी क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे, 2 पार्ट में करेंगे तो मजा नहीं आएगा। इस वजह से हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं आज के लिए। बाकी इसके बाद हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, आपका नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, दिखा देते हैं आप लोगों को एक बार ऐसे करके। ठीक है, बहुत सारी चीजें जिसको हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपसे परिचय डिस्कस करने वाले थे। सक्सेसर क्या होता है, प्रीडिसेसर क्या होता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे आपसे कि सन्निकट मान क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ये इस बैच की क्लास है। ये जो कोर्स लॉन्च किया गया था फुल कोर्स, जिसकी कीमत मात्र 499 रुपए है, और ये ऑफर प्राइस है। 15 अगस्त से क्लास स्टार्ट कर दी गई है, और ये ऑफर आपके पास केवल 31 अगस्त तक ही है। ठीक है, अगर उसके बाद आप बैच को परचेज करना चाहेंगे तो ये बैच आपको 499 के बदले फिर आपको 1499 रुपए में मिलेगी। अगर आप 31 अगस्त के पहले इस बैच को खरीद लेते हैं, अगर आप 31 अगस्त के पहले इस बैच में आप इनरोल कर लेते हैं, इस बैच में अगर आप 31 अगस्त के पहले इनरोल कर लेते हैं तो ये प्राइस आपको नहीं देना पड़ेगा। अगर आप जो है 31 अगस्त के बाद पेमेंट करते हैं, 31 अगस्त के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये जो प्राइस 499 रुपए है ये आपको कितना 1499 रुपए देना पड़ सकता है। ठीक है, 1499 आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से इससे बचने के लिए आपको ये 31 अगस्त तक बैच को परचेज कर लेना है। इस बैच में मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, सर कैसे पढ़ा रहे हैं, इसकी एक डेमो क्लास आपको मिल चुकी है। ठीक है, आप देख लिए हो कितना डिटेल में चीजें आपको समझाई और पढ़ाई जा रही हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया जा रहा है और आपके डाउट्स को भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको और बता देता हूँ, ये जो है 31 अगस्त तक पहले 100 विद्यार्थी हमारे पास, कई बच्चे इनरोल कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, लगभग 100 होने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आप अतिशीघ्र जो है क्या करें, इसको परचेज अगर आपको करना है तो कर लें। ठीक है, और जो बच्चे परचेज कर चुके हैं वो तो क्लास का आनंद उठा ही रहे होंगे, उनको समझ में आ रही है चीजें। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, आपको सिलेबस आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस मिलेगी,
और अधिक अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कॉल जरूर करना और अपने बारे में बताना। अगर आपने नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर रखा है तो एक बार कॉल करके जरूर बता देना कि सर हमने नवोदय का फॉर्म भर रखा है और हमें आप गाइडेंस दे दीजिए, ठीक है, कैसे कैसे पढ़ाई होती है। नवोदय विद्यालय के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के बेझिझक आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, एकदम निश्चिंत रहिए। चूंकि हम फिर से आपको याद दिलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, हम ऑलरेडी नवोदय से पढ़े हैं, हमारे साथ ये जो सुहेल सर हैं ये भी नवोदय विद्यालय से पढ़े हुए हैं, ठीक है, हम दोनों एक ही बैच से हैं, दोनों एक ही साथ पढ़े हुए। नवोदय विद्यालय से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है, बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, कोई भी पैसा आपको अतिरिक्त पैसा नहीं खर्च करना है, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज सारी सुविधाएं हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अगर नवोदय का फॉर्म भरे होंगे तो बहुत ही तन्मयता के साथ जुटे होंगे, लगन के साथ जुटे होंगे, उत्साह के साथ लगे होंगे। और हम गार्जियन से भी अपील यही करेंगे कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति से करवाइए जिसको अच्छे से उस विद्यालय के बारे में, उस एग्जाम के बारे में, उस चीज के बारे में अच्छी जानकारी हो। क्योंकि हमने स्वयं उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, हम गए हैं नवोदय में पढ़े हैं और आज वहां से पढ़ करके आए हुए हैं और इतने इस बड़े संस्थान को हम रन भी कर रहे हैं साथ में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम बैकग्राउंड में करते हैं जिन्हें हम इस स्क्रीन पे नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपका अगर नवोदय से बच्चा पढ़ के निकलता है तो अपने लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होता है, ठीक है। तो इस बात को हम आपको बोलते हैं और इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और आगे चल के जो है बहुत सारी चीजें आपको और भी मिलने वाली हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप क्लास को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।